नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बारिश पर आस्था भारी पड़ी। आपको बता दें, आज सूर्य उपासना का महापर्व छठ सूर्योदय के साथ ही संपन्न हो गया, मगर सुबह के 5:30 बजे से झमाझम बारिश में भी लोग भीगते हुए पूजा अर्चना में लीन रहे, यानी बारिश पर आस्था भारी पड़ी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सुबह के 6:01 में जमशेदपुर में सूर्य उदय होना था, मगर घने बादलों के बीच सूर्योदय दिखाई नहीं पड़ा। फिर भी लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की। कहते हैं कि भक्तिभाव के साथ इस पूजा को करने से मनुष्य हर रोगों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही महिलाएं इस कठोर व्रत को करते हुए अपने पुत्र पति की लंबी आयु तथा सुख समृद्धि शांति की कामना करती है। वहीं इस बार कोरोना काल को देखते हुए सभी भक्तों ने कोरोना नष्ट करने को लेकर भगवान से याचना की। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हुआ। बागबेड़ा बड़ौदा घाट, जुगसलाई श्री महाकालेश्वर छठ घाट व बिष्टुपुर स्थित बेली बोधनवाला घाट में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि वैश्विक महामारी के चलते नदी घाटों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भीड़ में काफी कमी देखी गई। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के सिटी एसपी, विधि व्यवस्था डीएसपी व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लगातार विभिन्न छठ घाटों पर नजर बनाए हुए थे। बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरकई नदी में हर अनहोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी उतारा गया था। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। साथ ही माइकिंग कर लोगों से मास्क पहनकर ही नदी घाटों में प्रवेश करने का आग्रह किया जा रहा था। इधर श्रद्धालु में उत्साह भी देखते बन रहा था, जहां बारिश होने के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं देखी गई। लोग उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। और इसमें पर्याप्त मात्रा में एनडीआरएफ का टीम को भी डिप्लॉय किया गया, साथ ही साथ लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई और ये अनाउंसमेंट एक जगह से करने का। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ आस्था का महापर्व छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शुक्रवार को शाम में जहां तचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया, वहीं शनिवार को व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दी। इसी के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर छठ घाटों पर भीड़ कम दिखी। ज्यादातर श्रद्धालु कृत्रिम जलाशयों पर पूरी भक्तिभाव से सपरिवार छठ पूजा में हिस्सा लिए। पंचायत क्षेत्रों बामनगोड़ा, गदरा, बाड़ीगोड़ा समेत बारीडी, सिद्धगोड़ा, बागबेड़ा, हुडको डैम क्षेत्र में परंपरागत तरीके से छठ पूजा संपन्न हुआ। स्वर्णरेखा घाट, मानगो, हुडलुंग, नरवा नदी तट पर भी श्रद्धालु ने छठ पूजा की। इस दौरान मौसम का मिजाज बदला रहा। आकाश में बादल छाए रहे और दोनों पहर बारिश होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मांगो पोस्ट ऑफिस रोड के शांति नगर में शांति नगर विकास समिति के द्वारा शिविर लगाकर छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच मास्क का वितरण किया गया। शिविर में भाजपा नेता विकास सिंह एवं बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी बतौर अतिथि शिरकत किए। व्रतियों के बीच अगरबत्ती, माचिस, कपूर, गाय का दूध, आम का दातुन एवं सैनिटाइजर भी बांटा गया। परसुरी मत्स्य विभाग में व्रतधारियों द्वारा छठ पूजा करते देखे गए। वहीं परसुरी के जिला पार्षद श्री राणा दे सभी व्रतधारियों को छठ पूजा की बधाइयां दिए। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हाथरस के करंडी स्थित निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत प्रोफेसर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की और उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। 2 दिन पहले 82 वर्षीय पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ने अपने निवास स्थान पर अंतिम सांसें ली, जहाँ शुक्रवार को राज के सम्मान के साथ बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट में उनको अंतिम विदाई दी गई। दिगंबर हांसदा जी को नमन करने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आकर हमने इनको सशक्त नमन किया है। एक बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक, एक विद्वान जिनको सर्वोच्च पद पद्मश्री से नवाजा गया हो, जिन्होंने कई संस्थाओं में अपनी महती भूमिका निभाई, संथाली भाषा को एक नया आयाम दिया। प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ पठन पाठन किया, बल्कि साहित्य के क्षेत्र को एक अद्भुत और असीम शक्ति प्रदान की। लोक आस्था के महापर्व छठ पर शहर के पत्रकार मोहम्मद शमीम की बेटी सुमैया शमीम ने अपनी गायकी से धार्मिक सौहार्द की जो अनूठा मिसाल पेश की, वह काबिले तारीफ है।
आज समाज में बढ़ते मतभेद एवं घटते सौहार्द के लिए कारण बने तथाकथित लोगों को सुमैया की गायकी ने संदेश दिया है। मुस्लिम समुदाय से वास्ता रखने वाली सुमैया इंसानियत की मिसाल है। इस बार सुमैया छठ पर तीसरी बार अपनी प्रस्तुति दी। वो राष्ट्रीय पर्वों पर भी देशभक्ति गीत से खूब तालियां बटोरी है। हालांकि सुमैया को अपनी गायकी को निखारने के लिए और रियाज और मेहनत की जरूरत है, लेकिन उसकी गायकी की प्रस्तुति का भाव काफी उम्दा है। बताते चले कि सुमैया शहर में विभिन्न मंचों में अपनी प्रस्तुति दी है। DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर की 9वीं की छात्रा सुमैया की आवाज में उग है। सूरज देव की प्रस्तुति को लोगों ने खूब सराहा। ग्लोब टीवी के लिए जमशेदपुर से वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर में उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया। इससे पूर्व शुक्रवार शाम को व्रतधारियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिए। वहीं शनिवार सुबह आसमान से बारिश की बूंदें टपकने के बावजूद सभी ने उदीयमान भास्कर को अर्घ दिए। वैसे शुक्रवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने सभी छठ घाट पहुंचे, लेकिन बादलों के बीच भगवान भास्कर छुप से गए थे। लेकिन जैसे ही अर्घ का समय हुआ, भगवान भास्कर ने सभी को दर्शन दिए और व्रतधारी अपने परिवार के साथ भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी रूप को अर्घ दिए। वहीं शनिवार सुबह भी बारिश की बूंदें आसमान से टपकती रही। बावजूद इसके व्रतधारी और श्रद्धालु छठ घाट पहुंचे और भगवान भास्कर के उदीयमान रूप की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें अर्घ दिए। इस दौरान शहर के प्रसिद्ध छठ घाट सूर्यधाम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व आजसू के वरिष्ठ नेता चंद्रगुप्त सिंह ने भी परिवार समेत भगवान भास्कर को अर्घ दिए। वहीं राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता में परिवार समेत कदमा के नील सरोवर छठ घाट पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ दिए। वैसे कोरोना महामारी के मद्देनजर तमाम छठ घाटों में मास्क का वितरण किया गया। लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए महापर्व को संपन्न किए। जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती सभी घाटों में की गई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में से ट्रेनों को नियमित रूप से चलाने का प्रस्ताव शुरू हो चुका है, जिसे मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के समक्ष भेजा गया है। प्रस्तावित ट्रेनों में टाटा जम्मू तवी व टाटा अमृतसर जालियावाला बाग एक्सप्रेस शामिल है। वहीं हावड़ा से टीटलागढ़ इस्पात, हावड़ा से मुंबई की गीतांजलि, हावड़ा से शिरडी साई व शालीमार से भुज की ट्रेनों को चलाने की योजना शामिल है। टाटानगर से अभी पूजा स्पेशल बनकर चल रही दक्षिण भारत की यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेनों को लगातार चलाने का आदेश मांगा गया है। गार्डन रीच की सूची में रांची की भी 4 ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने पहले भी कई ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव भेजा था। इससे जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई थी, लेकिन ट्रेन की क्षमता के अनुरूप यात्री नहीं मिलने पर ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया। टाटानगर से दानापुर व छपरा समेत अन्य मार्ग ही ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव पहले 2 बार भेजा जा चुका है, लेकिन झारखंड सरकार से अनुमति न मिलने से ट्रेनों का पहिया थमा हुआ है। 21 नवंबर को जमशेदपुर ब्लड बैंक में ब्लड की जरूरत को देखते हुए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए प्रत्येक महीने की तरह इस महीने भी रक्तदान शिविर जमशेदपुर ब्लड बैंक, धतकीडी में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया है। लगभग 50 यूनिट रक्तदान हुआ एवं 100 से भी ज्यादा लोगों के बीच ब्लड बैंक में पौधा वितरित किया गया। जो भी रक्तदाता इस शिविर में रक्तदान के पृथ्वी की गर्मी को कम करने के लिए उन रक्तदाताओं को आनंद मार्ग प्रचारक संघ के विश्व स्तरीय धर्म प्रचार सचिव आचार्य सत्य आश्रयानंद
अवधूत आनंद मार्ग प्रचारक संघ के विश्व स्तरीय सेवा दल सचिव आचार्य नवतीतानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के विश्व स्तरीय सेवा धर्म मिशन के सचिव आचार्य सवितानंद अद्भुत ने भी पौधा देकर सम्मानित किया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया था। आज 41वां रक्तदान शिविर था। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और 100 से भी ज़्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करेंगे, आशा है। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी इस रक्तदान शिविर में लोग रक्तदान करते हैं उन लोगों को हम लोग पौधा दे करके सम्मानित करते हैं। और पौधा भी जो उनका इच्छा अनुसार पौधा होता है, 100 प्लांट, फलदार पौधे, 100 और भी जो फॉरेस्ट प्लांट, ये सब पौधों का वितरण किया जाता है उन लोगों के बीच। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक तरफ रक्तदान शिविर, दूसरी तरफ पेड़ पौधों का वितरण करके पर्यावरण के प्रति लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। बिहार चुनाव में अप्रत्याशित जीत से AIMIM उत्साहित है। वैसे बिहार के बाद अब AIMIM बंगाल का रुख कर चुकी है। इस बीच पार्टी की झारखंड इकाई भंग कर दी गई है, जहां नए सिरे से पार्टी गठन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शनिवार को जमशेदपुर में 5 प्रमंडल के प्रभारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें नए सिरे से पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की सहमति बनी। जानकारी देते हुए छोटा नागपुर प्रभारी मोहम्मद रफी ने बताया कि आने वाले दिनों में पार्टी झारखंड में मजबूती के साथ दावा पेश करेगी। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्र निदेशालय जमशेदपुर के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड अंतर्गत नेटो ग्राम में स्थित पुराने पंचायत भवन प्रांगण में 2 दिवसीय अप्रवासी श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने दीप प्रज्वलित कर किए। इस कार्यक्रम में कुल 30 श्रमिकों ने भाग लिया, जिन्हें बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी श्री राजकिशोर गोप ने कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किए। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी के कारण मार्च से सितंबर महीने में लॉकडाउन होने के कारण लाखों की संख्या में अप्रवासी श्रमिक विभिन्न राज्य शहरों से वापस अपने घर लौट आए हैं। कोरोना के कारण कल कारखाने, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि रोजगार देने वाले संस्थान अभी तक पूर्व अवस्था में लौटकर नहीं आए हैं। इससे रोजगार के अनेक स्रोत अभी तक बंद है। आगे श्री गोप ने भारत सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत अपने कौशल को विकसित कर राज्य में लगने वाले रोजगार मेला में रोजगार प्राप्त करने हेतु जिला नियोजनालय में अपना नाम पंजीकृत कराने का सुझाव दिया। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का विभाग है, उसकी ओर से राजनगर प्रखंड के अंतर्गत नेटो गांव में कल से अप्रवासी श्रमिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो बाहर काम करने के लिए गए थे और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जो है ये लोग सब वापस चले आए अपने घर में, तो इनको जो सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे रीएम्प्लॉयड होंगे, कैसे ये अपना कौशल का विकास कर सकेंगे, जिससे इनको रोजगार जो है प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी जो लोग वापस चले आए हैं उनके सामने रोजगार प्राप्त करना एक ज्वलंत समस्या बन करके उभरी है। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगार हैं, गाँव में खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। आज लोग बाहर में काम कर रहे थे, इनको फिर से रीएम्प्लॉयड कैसे किया जाए उसके बारे में इनको जागरूक किया जा रहा है। सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं दी गई है प्रवासी मजदूरों के लिए? सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसमें सबसे बड़ा स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसके तहत जो है 6 राज्यों में 135 जिलों में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 20 जून 2020 को। और इसके तहत जो है केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जो रखी है और अभी तो पूरे देश में इसको चलाया गया है, सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके अलावा झारखंड सरकार जो है झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो है चला रही है। इसके तहत निबंधित श्रमिकों को जो शहरी क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको 100 दिन जो है काम देने का प्रावधान जो है किया गया है। लेकिन ये जो लॉकडाउन के दौरान जो है एक अलग स्कीम जो है झारखंड सरकार का है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, इसके तहत निबंधित श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अभी नहीं आया है, लेकिन ये शहरी क्षेत्र में विशेष फोकस है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो मनरेगा है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में जो आया है उसके तहत है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मुख्यमंत्री वाला, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है योजना है, उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत जो है भारत सरकार जो है
किसी भी बीपीएल परिवार के 5 सदस्यों को